हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी अभिषेक। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है शेयर मार्केट फ्रॉम जीरो, जिसमें हम पूरा बेस से स्टार्ट करके लास्ट तक हम सीखेंगे। उसमें आज हमारा टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली कुछ नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज आपका एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आपका शेयर्स को बाई और सेल किया जाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखते हैं कि ये बाई और सेल करता कैसे है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज कैसे आपको शेयर्स खरीद के देता है, कैसे आपको आपके शेयर्स को बेचता है। आइए एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको समझते हैं। मान लीजिए आप हैं मिस्टर ए। आपको किसी XYZ कंपनी के 100 रुपीज़ में एक शेयर खरीदना है। तो आप क्या करेंगे, एक बाई ऑर्डर लगाते हैं अपने ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर एक मिडलमैन है आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, जो आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे जीरोधा, ग्रो हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, ये सारे आपके ब्रोकर हैं। तो जैसे आपने ब्रोकर को बोला कि ब्रोकर साहब मेरे को XYZ कंपनी का 100 रुपये में शेयर खरीदना है, तो ब्रोकर आपका एक बाई ऑर्डर लगा देता है स्टॉक एक्सचेंज में। बाई ऑर्डर लगा देता है आपका स्टॉक एक्सचेंज के पास में दिख जाता है कि कोई बंदा खरीदना चाह रहा है 100 रुपये में। सिमिलरली उसी टाइम पे कोई मिस्टर बी है जो XYZ का शेयर को बेचना चाह रहा है 100 रुपये में, तो वो भी अपने ब्रोकर को बोलता है और वो भी अपना ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज में लगा देता है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, इनकी मैचिंग प्राइस वाले ऑर्डर्स को मैच कराता है और उस ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, मिस्टर ए ने बोला मुझे 100 रुपये में शेयर चाहिए, मिस्टर बी ने बोला मैं 100 रुपये में शेयर बेचना चाहता हूँ। तो जो ये मीडियम प्रोवाइड कराया वो स्टॉक एक्सचेंज ने करवाया। स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा बी तुम्हारे शेयर मेरे को दो, और ये ए को दे देता है। बी और ए को पता भी नहीं उसने किससे शेयर खरीदे, किससे शेयर बेचे। ये सारा स्टॉक एक्सचेंज के पास रहता है और उनके सिस्टम में ये सब होता है। ठीक है, अपन तो जनरली क्या करते हैं, ऑर्डर लगाते हैं और अपना एग्जीक्यूट हो जाता है, अपन को पता भी नहीं चलता बैकएंड में क्या हुआ। बैकएंड में बेसिकली ये होता है। अब जैसे ये ट्रांजेक्शन हो जाता है, उसके बाद में आता है सेटलमेंट क्या है कि जो आपने शेयर खरीदा उसका आपका डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र। ठीक है, डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र मतलब जैसे मिस्टर ए ने शेयर खरीदा, तो जिस दिन उसने शेयर खरीदा उसी दिन उसके अकाउंट में नहीं आएगा। डीमैट अकाउंट क्या है, बेसिकली काइंड ऑफ बैंक अकाउंट है। जैसे बैंक अकाउंट में आप पैसा रखते हैं, वैसे डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स रखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मान लो सपोज कीजिए अभी जो सेटलमेंट होता है वो होता है T+1, ट्रांजेक्शन +1 डे, मतलब जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन करा प्लस अगला दिन। तो जैसे सपोज कीजिए आज अगर आपने उसका ट्रांजेक्शन किया तो आज वो आपकी ट्रांजेक्शन डेट होगी, तो आज सेटलमेंट नहीं होगा उसका, आज आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आएगा। वो सेल और परचेज जो था वो एग्जीक्यूट हो चुका है, लेकिन वो आपके अकाउंट में आएगा अगले दिन। ठीक है, पहले ये T+2 होता था, इसको फिर रिड्यूस करके T+1 कर दिया गया है अभी। ठीक है, अभी हमने समझा कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज काम करता है। अब नेक्स्ट समझते हैं स्टॉक एक्सचेंज दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है मैन बोर्ड और एक होता है आपका SME। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल IPO में पैसा लगाते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैन बोर्ड और SME क्या है। आपने देखा होगा जो मतलब रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं कि IPO वगैरह आते हैं, तो वो दो कैटेगरी के आते हैं, एक मैन बोर्ड, एक SME। तो वो कैसे क्या डिफाइंड है वो सब हम आज इसमें बात करेंगे। तो मैन बोर्ड में जो अपने स्टॉक एक्सचेंज है वो है BSE एंड NSE। क्या हो गया पता नहीं, BSE और NSE। BSE है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी हेड ऑफिस भी मुंबई में है। NSE की भी हेड ऑफिस मुंबई में है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, जो आपकी लार्ज कंपनियाँ होती हैं, लार्ज कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, रिलायंस, टाटा, बिरला, ऐसी कंपनीज जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज, वो सारी आपकी मैन बोर्ड पे लिस्टेड होती हैं। ठीक है, इसके BSE का एक इंडेक्स है, फेमस इंडेक्स है BSE का, जो कि है सेंसेक्स इंडेक्स। क्या होता है, क्या है वो हम और आगे डिटेल में जानेंगे। सेंसेक्स इसमें टॉप 30 कंपनीज का वेटेड एवरेज रहता है। ठीक है, और वहीं NSE का है निफ्टी 50, इसका इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें टॉप
50 कंपनीज को मिला के एक इंडेक्स बनाया जाता है कि टॉप 50 कंपनीज का ये है, अगर वो ऊपर जा रहा है मतलब टॉप 50 कंपनीज जितना ऊपर जा रही हैं उतना नीचे जा रही हैं। उसको डिटेल में समझेंगे हम इंडेक्सेस को, एक वीडियो निकाल के। इंडेक्सेस और भी बहुत सारी इंडेक्सेस होती हैं, बैंकिंग के इंडेक्स होती है, मेटल के इंडेक्सेस होती हैं, वो सारी हम जानेंगे। अब नेक्स्ट है एसएमई। एसएमई क्या है? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्सचेंज। स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्सचेंज। बेसिकली हुआ क्या, आपका शेयर को लिस्ट कराने के लिए इस मैन बोर्ड में अगर आपको शेयर लिस्ट कराना है तो आपको बहुत सारी कंप्लाइंसेस फुलफिल करनी पड़ती है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है कि आपको इतना शेयर कैपिटल होना चाहिए, ये पैरामीटर्स होना चाहिए, जो कंपनियां स्टार्ट करता है अपने बिजनेस वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता है। इसलिए उनके सॉल्यूशन के लिए एक एसएमई एक्सचेंज बनाया गया कि कंपनी जब अपने इनिशियल स्टेज पे हो तभी भी वो अपने शेयर्स लिस्ट करके लोगों से पैसा ले सके, तो वो कंपनी के लिए भी फायदा है और लोग भी अर्ली स्टेज पे, मतलब जब कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है उस स्टेज पे पैसा इन्वेस्ट कर सकें। इस पर्पज से ये एसएमई लाया गया। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल होती है, मतलब जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 1 करोड़ होनी चाहिए और आईपीओ लाने के बाद में आपकी हो जानी चाहिए एटलीस्ट 25 करोड़ और आपका 3 ईयर से आपका ऑपरेशनल होनी चाहिए वो कंपनी। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, और भी बहुत सारी डिटेल में रिक्वायरमेंट्स रहते हैं, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इनमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिकली होता क्या है, मैन बोर्ड जैसे कि आपको पता बड़ी कंपनी है तो इसमें रिस्क इतने ज़्यादा नहीं होता, वेयरएज एसएमई में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि अभी वो छोटा बच्चा है, उसने चलना स्टार्ट ही करा है तो वो गिर सकता है। ठीक है, मैन बोर्ड के बड़ा बच्चा है, मैच्योर्ड बच्चा है, वो चलना सीख चुका है, लेकिन एसएमई बहुत छोटा बच्चा है, ऐसे समझिए आप बहुत सिंपल लैंग्वेज में। आइए इन दोनों का डिफरेंस हम एक टेबल से देख लेते हैं। ठीक है, समराइज कर दिया गया है। जैसे मेन बोर्ड में आपका मिनिमम कैपिटल होना चाहिए 10 करोड़, वेयर एज एसएमई में जब आप इशू करते हैं उससे पहले 1 करोड़ और पोस्ट इशू आपका कैपिटल होना चाहिए 25 करोड़। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट मेन बोर्ड में बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको बहुत सारी चीज़ों का डिस्क्लोजर देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना पड़ता है जब आप आईपीओ भी लाते हैं और बाद में भी आपको बहुत सारे फॉर्म्स फाइल करने पड़ते हैं। वेयरएज एसएमई बोर्ड में ये सारा जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स है बहुत सिंपलर है, बहुत कम है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वेस्टर बेस कि कौन से लोग इनमें पैसा लगाते हैं। तो मैन बोर्ड जो बड़ी कंपनी है उसमें बेसिकली इंस्टीट्यूशनल बायर्स वगैरह, रिटेलर्स भी पैसा लगाते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स, एफआईआईज पैसा लगाते हैं। एसएमई में क्या है, मोस्टली रिटेलर्स से ही पैसा लगाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगाते, मोस्टली ये लगाते हैं। लिक्विडिटी मैन बोर्ड की हाई रहती है क्योंकि पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा रहते हैं। तो लिक्विडिटी बेसिकली क्या है, जो कि आपने अभी शेयर ऑर्डर लगाया, जो मैचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि वो तुरंत आपका मैच हो जा रहा है फिर नहीं हो जा रहा है, वो लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। सपोज कीजिए आपने बाई लगाया, 10 लोगों ने बाई लगा दिया 100 पे, लेकिन उसमें सेल करने वाले 2 ही लोग हैं, तो मतलब उसमें लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा है नहीं कि सेम प्राइस पे बाई सेल होता रहता है। इसमें हाई रहता है मैन बोर्ड में क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, एसएमई में मॉडरेट रहता है। रिस्क मैन बोर्ड में लोअर है क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है, चलना सीख चुका है। एसएमई में हायर रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन वही रिस्क ब्रिंग्स रिवार्ड। ठीक है, इसमें क्या रिस्क ज़्यादा है तो रिवार्ड भी ज़्यादा रहता है। तो जब भी आप आईपीओ में पैसा लगाएं तो आपको ये जरूर देखना है कि वो मैन बोर्ड है और एसएमई, और उनके जो इनहेरेंट रिस्क है, मैन बोर्ड में अलग रिस्क होते हैं, एसएमई में अलग रिस्क है, तो वो आपको ध्यान से देख लेनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, और एसएमई के आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए तो आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना चाहिए क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं कि कंपनी इतनी ऐसा कुछ बड़ी थी नहीं, उन्होंने फर्जी अकाउंट्स बना रखे थे और उन्होंने आईपीओ ले आई और सब्सक्राइब भी हो गया और लोगों के पैसे चले गए। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, बाय बाय।